अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है रमज़ान गुज़र गया है और ईद आ रही है। सब अपने अपने घरों की सफाइयों सुथराइयों में लगे हुए हैं कि साफ़ सफाई कर लें। ईद आती है तो हम औरतों को घर की सफाइयों की भी पड़ जाती है कि घर भी साफ़ होना चाहिए। वैसे तो साफ़ ही होता है लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा करती हैं। आप लोगों को तो पता है, सब कोई किचन खोल के बैठा होता है तो कोई अपने रूम, कोई क्या, कोई पेटियां तक खोली होती हैं। हालांकि ईद पे किसने आके हमारी पेटियां देखनी होती हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी ये बस जी सोच है। तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं भी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, क्योंकि आज थी अफ्तारी मेरे ससुराल वालों की। तो मैंने पहले सुबह सुबह उठ के ये क्या कहते हैं सफाई की। उसके बाद हस्बैंड लैम्प शॉप लेके आए हुए थे, तो वो फिर मैंने उसको साफ़ किया और मैंने जो है ना उसे मैरिनेट किया। मैरिनेट करके मैंने जो है ना, ये मैं वैसे सुबह सहरी में उठी थी, तो सहरी में उठ के जो है ना मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि दिन को जो है ना हमने थोड़ा सा काम जाना था, जिस वजह से मैंने रात को सुबह सहरी टाइम ही इसको मैरिनेट करके रख दिया था। दोनों चीज़ों को, इसको भी और चिकन को भी। चिकन आप आगे देखेंगे। तो मसाले आप देख लें मैंने कौन कौन से लगाए हैं। और ये बहुत ही, जो मैंने आपको मसाले बता रही हूँ ना, बहुत ही इससे जूसी और बनता है जो है ना, स्टिक ऐसे अकड़ती नहीं है, बहुत मज़े की बनती हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं उस तरह की बनती हैं। तो आप लोग देख लें मैंने कौन कौन से मसाले इसमें ऐड किए हैं। गाइस, रमज़ान तो जा रहा है लेकिन एनर्जी इतनी डाउन हुई हुई है, इतनी डाउन हुई हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरे रमज़ान में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सहरी टाइम उठती रही हूँ, अलार्म लगा के उठती रही हूँ और जो है ना सहरी बनाती रही हूँ। आज न जाने क्या हुआ, शायद जो है ना ये थकावट की वजह से ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा थक गई थी। और कल का आपने मेरा व्लॉग देखा है, जो हम बाहर गए थे रेस्टोरेंट में और मैंने जो फूड खाया तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से भी शायद थकावट की वजह से भी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी कि मेरे से सुबह सहरी में नहीं उठा गया। मैंने हस्बैंड को कहा कि आज प्लीज़ आप जाके ख़ुद सहरी कर लें नीचे जाके, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। तबीयत कुछ डाउन हो रही है, जब से ईद करीब आ रही है तो और भी ज़्यादा जो है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो जो है आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। एक अकेले घर को संभालना, फिर हस्बैंड को देखना, बच्चे को देखना, 100 ज़िम्मेदारियाँ पाकिस्तान की, यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ सारी, और फिर ख़ासकर अगर आपके घर में कोई दावत हो जाए और आप अकेले हों, साथ बच्चे को भी देख रहे, अच्छा, तो बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन होती है। अकेला बंदा, कोई हाथ बटाने वाला ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और जब मैं यकीन माने अफ्तारी बना रही थी तो मेरा बच्चा इतना रो रहा था। मैं एक पाँव से जो है ना उसका जो बाउंसर है उसको हिला रही थी और एक हाथ से जो है ना मैं चीज़ें फ्राई कर रही थी, जो कि लेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। चीज़ें तो मैंने आपको बनाते हुए दिखाई हैं सारी, लेकिन उसका जो है ना मैं फ़ाइनल आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि इतना लेट हो गया था कि बस 1 मिनट रहता था रोज़ा खुलने को और मैंने चीज़ें फटाफट से टेबल पे लगाई। इतने में मेहमान आ गए थे तो मैं नहीं उसको कैप्चर कर सकी। लेकिन बाकी है कि बनते हुए मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, आप लोग उसे देख के उसकी रेसिपी वगैरह देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से तैयार की हैं। ये चिकन था, चिकन के ऊपर मैं कभी भी कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इसका अपना जो है ना मसाला होता है, वो लगाएं, उससे जो है ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसे मैंने ना एयर फ्राई में बनाया था, आप लोग भी इस तरह से बनाएं तो अंदर तक बना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। सब मेरा ये जो है ना बहुत पसंद करते हैं, आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। मैं तो सिर्फ ये है ना तंदूरी मसाला लगाती हूँ, चिकन तंदूरी मसाला, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती। तो ये मेरा बहुत मज़े का बनता है। मैंने तो ढेर सारी जो है ना लगाई, इसमें मैंने 2 पैकेट डाले थे और देख सकते हैं आप कितनी थी मेरी जो है ना ये लेग पीस। तो वॉइस ओवर भी मुझसे नहीं हो रही है, क्योंकि मैं सच में आज बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ और अल्लाह खैर करे। ये ना हो कि आखिरी व्लॉग हो मेरा। मुझे बहुत ज़्यादा ना उलझन सी हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला आगे ईद भी आ रही है, तो ईद की तैयारियां भी हो गई हैं। पाकिस्तान तो सही तैयारियों का मज़ा आ रहा है मुझे। मेरी सिस्टर्स
भेज रही हैं वीडियोस और सब कुछ, तो मैं देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है। सही रौनकें लगी हुई है, पता चलता है ईद का। तो पाकिस्तान में ईद है, हमारा यहाँ पे क्या ईद है, बस ये खाने खा लिए, खाने बना लिए और बस सो गए पूरा दिन। ये हमारी ईद हो गई यहाँ पे। कहाँ जाना हमने और किसने आना बस। और यही ईद होती है जब हम मैच्योर हो जाते हैं, अपनी अपनी फैमिलियों वाले हो जाते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बंदा कहता है क्या ईद करे, ईद का डे होता है, रेस्ट बंदा कर ले। तो जब आप माँ बाप के घर में होते हैं ना, तो ईदें तो आपकी तब होती हैं, तब मज़ा आता है। जब बहन भाइयों के साथ होते हैं तब मज़ा आता है कि बंदा जो है उनके साथ मैचिंग कपड़े पहनता है, चूड़ियाँ पहनता है, सब जो है ना मिल के बैठ के खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ईद का मज़ा तब आता है। मैंने सोचा हुआ था कि पाकिस्तान जाऊंगी ईद पे और ईद करूंगी, तो फिर आप लोगों को पता है ये जो मुल्क के हालात हैं जिस वजह से मैं नहीं जा सकी। आप लोग दुआ करना कि प्लान है नेक्स्ट मेरा, अल्लाह खैर करे, हालात सेट हों तो इंशाल्लाह ताला जाऊंगी, सब अपनों से मिलूंगी। बहुत दिल घबराया हुआ है उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने बहुत अच्छे से जो है ना इसको मसाला लगाया है इसके अंदर, बहुत अच्छे से। और मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें भी कर रही थी, मैं बता रही थी, मेरे हस्बैंड भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि आपकी कोई हेल्प करा दूँ। तो जो है ना मैंने फिर वो क्योंकि स्पीड थोड़ी तेज़ की थी, तो इस वजह से वो नहीं आपको उसका जो है ना मैं सुना सकी। मैंने रैप करके इसे रख दिया था फ्रिज में, और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी चाट। और चाट की रेसिपी मैंने ऑलरेडी बताई भी है आप लोगों को। ये भी मेरा बहुत फेवरेट चाट है, मैं बनाती होती हूँ, सबको बहुत पसंद है। और जो मैंने चीज़ें बनाई थी वो सब समझ लें कि चट हो गई, कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगा था खाना। और बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि आपका भाभी जो है ना खानों में टेस्ट बहुत ज़्यादा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की देन होती है कि आपके हाथ में जो है ना जायका होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करती हूँ अपने अब्बू का भी ख़ास करके, कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत की, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। जब वो खाना बनाते होते थे तो मुझे बुला लेते थे पास और मुझे कहते थे बेटा इधर आओ। बेटा नहीं, वो मुझे कहते होते थे पुत्र, और मुझे पुत्र करके बुलाते थे, कहते थे पुत्र इधर आओ। और फिर मैं उनके पास खड़ी होती थी तो मुझे सब तरीके बताते होते थे कि ये चीज़ ऐसे बनती है, ये चीज़ ऐसे बनती है, और फिर मैं देखती रहती थी। तो शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने मुझे सिखाया और मैं जो है ना आज मज़े मज़े के खाने बनाती हूँ, सबसे तारीफ़ें जो है बटोरती हूँ। और यहाँ पे देखिए जी चाट मेरा तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने डाला था इमली का पानी, इमली की चटनी भी आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा थिक करके पानी बनाया था, क्योंकि इसको जो है ना ज़रूरत नहीं है, इस इमली में ऑलरेडी नमक ऐड होता है, तो फिर मैं जो है ना सिर्फ वही डालती हूँ। आपके वहाँ पाकिस्तान में जैसे इमली मिलती है आप उस हिसाब से इमली की चटनी बना लें, वो ज़्यादा मज़ा देती है। चाहें तो आप इसमें दही ऐड करें या ना करें, ऑप्शनल है। मेरे हस्बैंड को ऐसे पसंद है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसी रहीं, ईद आप लोगों की कब है। हमारी ईद तो शायद कल नहीं परसों होगी हमारी ईद। आप लोगों की ईद कब है, मुझे कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, हमेशा मैं याद करके आती हूँ कि मैं जब वीडियो स्टार्ट करूँगी तो मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये कहना। बाकी सारी बातें कर लेती हूँ और ये कहना जो है ना भूल जाती हूँ, और एंड पे जो है ना इस चीज़ को रख देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे लाइक करना है, मेरी वीडियो को शेयर कर देना है अपनों में। और आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, ट्रस्ट में, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं होता। आप लोगों का अल्लाह भला करे, तो ये काम आप लोगों ने करना है। सॉस मैंने ऐड की स्पैगेटीज़ में, इसकी भी रेसिपी पहले से बता चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा अफ्तारी बना के, और मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।